धनु राशि वालों नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी औरत जो आपके पड़ोस में रहती है और वह अब आपसे मिलना चाहती है, अब अपने बीच की दूरियां खत्म करना चाहती है। हाँ भैया, आपके साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती है। दोस्तों, आज का प्रेम संकेत सामान्य दिनों जैसा नहीं है। यदि पिछले कुछ समय से आपके मन में किसी खास महिला की याद बार बार आ रही है, तो आज का दिन आपके लिए एक नया संदेश लेकर आया है। कई बार किस्मत दो लोगों को अलग कर देती है ताकि दोनों अपने रिश्ते की अहमियत समझ सके। अब वही समय बदलने की ओर बढ़ रहा है। धनु राशि के ऊपर इस समय शनि और गुरु का ऐसा प्रभाव बन रहा है जो आपको पुराने अधूरे रिश्ते के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर सकता है। जिस महिला ने कभी अपनी भावनाएं खुलकर नहीं बताई, वही अब मन ही मन आपके साथ भविष्य की कल्पना कर रही हो सकती है। वह अपने दिल की बात हर किसी से नहीं कहती, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव आपको महसूस हो सकता है। यदि कई दिनों से कोई संदेश नहीं आया तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार सामने वाला व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है। आने वाले दिनों में अचानक कोई कॉल, मैसेज या मुलाकात आपके मन में नई उम्मीद जगा सकती है। धनु राशि वालों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे रिश्ते में सच्चाई चाहते हैं। यदि आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और अपने प्रेम को सम्मान दिया, तो यह समय आपके लिए सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन याद रखें, प्रेम केवल भाग्य से नहीं बल्कि व्यवहार से भी मजबूत होता है। दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे उन रहस्यमयी संकेतों की जो आपके जीवन में प्रेम, आकर्षण और आध्यात्मिकता के नए द्वार खोल सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब ग्रहों की चाल बदलती है तो इंसान के दिल की धड़कनें भी बदल जाती है। और आज हम जिस राशि की बात करेंगे उसके जीवन में ऐसे योग बन रहे हैं जो उनके प्रेम जीवन को पूरी तरह से नया मोड़ दे सकते हैं। यह वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सच्चा प्यार पाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को समझाना चाहते हैं और जीवन में भगवान की कृपा से हर रिश्ते को मधुर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में प्रेम होता है तो वहाँ सुख, शांति और सफलता अपने आप आती है। प्रेम ही वही ऊर्जा है जो इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। तो चलिए बिना किसी देर के जानते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए क्या खास है, कैसे आप अपने प्यार को पा सकते हैं और कैसे भगवान श्री कृष्ण, श्री राम और भोलेनाथ की भक्ति आपके प्रेम पथ को आसान बना सकती है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वह यह है कि प्यार पाने के लिए सबसे जरूरी है खुद से प्यार करना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं अपनी कमियों और खूबियों के साथ, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है। यह चमक दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, उद्घाटनात्मक यानी खुद का उद्धार खुद करो। जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग आपकी ओर खींचे चले आते हैं। अगर आप किसी महिला को आकर्षित करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसके प्रति ईमानदार रहें। झूठी बातें या दिखावा कभी भी सच्चे प्यार की नींव नहीं बन सकता। महिलाएं उन पुरुषों से प्रभावित होती है जो अपनी बातों पर कायम रहते हैं, जो अपनी भावनाओं को सही तरह से व्यक्त करते हैं और जो उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। यह कोई जादू नहीं है,
है बल्कि आपके व्यवहार और आपके दिल की सच्चाई का परिणाम है। भगवान राम ने अपने जीवन में आदर्श पुरुष का उदाहरण पेश किया। वे सत्यनिष्ठ, वचन के पक्के और अपनी पत्नी सीता के प्रति अटूट प्रेम रखने वाले थे। उनके चरित्र से हम सीख सकते हैं कि एक सच्चा प्रेमी वही होता है जो अपने वचन का पालन करता है, जो मुश्किल समय में भी अपने प्यार का साथ नहीं छोड़ता। अगर आप किसी महिला के दिल में जगह बनाना चाहते हैं तो उसे यह विश्वास दिलाइए कि आप उसके प्रति हर परिस्थिति में वफादार रहेंगे। अब बात करते हैं ग्रहों की। इस समय आपकी राशि पर शुक्र ग्रह की विशेष दृष्टि है और मंगल के साथ शुक्र का मिलन एक अद्भुत संयोग बना रहा है जो आपके प्रेम जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा भर सकता है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक होता है। जब शुक्र आपके लिए अनुकूल होता है तो आपकी बातों में मिठास आती है, आपके व्यवहार में साझादा आती है और लोग आपकी ओर स्वाता खींचने लगते हैं। और मंगल ग्रह साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक है। जब मंगल शुक्र के साथ मिलता है तो यह प्रेम में पहले करने की ताकत देता है। यानी अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं तो यह समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि ग्रह आपके साहस को बढ़ा रहे हैं और आपके शब्दों को प्रभावशाली बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि प्रेम में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में बहकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ जो प्रेम किया वह पूरी तरह से आत्मिक था, वह भौतिक सुखों से भरे था। उन्होंने राधा को केवल देखा ही नहीं बल्कि उनकी आत्मा को पहचाना। यही सच्चे प्रेम की निशानी है कि आप केवल शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित ना हो बल्कि उस व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को देखें। जब आप किसी के अंदर की अच्छाई को देखते हैं तो आपका प्रेम समय के साथ और गहरा होता है। श्री कृष्ण की शिक्षा है कि प्रेम में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। आप बिना किसी शर्त के प्रेम करें तो वही प्रेम अमर होता है। अगर आप अपने प्रेम में कोई शर्त रखेंगे तो वह प्रेम नहीं, सौदा हो जाता है और सौदे टिकाऊ नहीं होते। इसलिए जब भी आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे कुछ पाने की उपेक्षा ना करें बल्कि उसे खुश देखने की भावना रखें। यही भगवान श्री कृष्ण का प्रेम संदर्शन है जो आप भी आज भी प्रशंसिक है। अब बात करते हैं भोलेनाथ की भक्ति की। भगवान शिव को अधिदेव कहा जाता है। वह काम और क्रोध पर विजय पाने वाले हैं। उनकी भक्ति से इंसान के मन में स्थिरता आती है और स्थिर मन ही सच्चे प्रेम को पहचान सकता है। अगर आपका मन चंचल है तो आप एक दूसरे से आकर्षित होते रहेंगे और कभी सच्चा प्रेम नहीं मिल पाएगा। भोलेनाथ की तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है और जब आप उनकी आराधना करते हैं तो आपको यह ज्ञान होता है कि कौन व्यक्ति आपके लिए सही है और कौन नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ी गलती गलत व्यक्ति का चुनाव करना होता है और फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। इसलिए इस समय जो ग्रह की स्थिति है वह आपको समझदारी दे रही है कि आप अपने पार्टनर का चुनाव बुद्धिमानी से करें। आपकी राशि पर जो शनि की दृष्टि है वह धैर्य और गंभीरता की मांग करती है। शनि देर से फल देता है लेकिन जो फल देता है वह टिकाऊ होता है। इसलिए प्रेम में अगर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है तो निराश ना हो, क्योंकि शनि आपको ऐसा साथ ही देगा जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। यहाँ एक छोटा सा उपाय बताता हूँ जो बहुत सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। शनिवार
के दिन सुबह स्नान करके भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सच्चा प्रेम लाए, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है और प्रेम में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप भगवान श्री राम का स्मरण करें, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक ही पत्नी व्रत का पालन किया और वे मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी तरह यदि आप मर्यादा में रहकर प्रेम करेंगे तो आपका सफलता अवश्य मिलेगा। अब बात करते हैं आने वाले 24 घंटों की। इस दौरान आकाश में शुक्र और बुध की स्थिति बदल रही है, जो आपके संवाद कौशल को प्रभावित करेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।